बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानी शहमद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब अली, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो इम्तहानात हैं उनकी डेट्स फाइनल हो गई हैं। बहुत से बच्चों को इसके मुतालिक पता चल भी गया होगा और बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, तो उनको बताता चलूँ कि जो बच्चे 9 और मैट्रिक में हैं, 9 और मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं उनका आगाज़ 27 अप्रैल से किया जाएगा, 27 अप्रैल 2023। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके इम्तहानात का आगाज़, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनका आगाज़ 15 मई से कर दिया जाएगा। यानी 15 मई से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चे और 27 अप्रैल से 9 और मैट्रिक के बच्चे जो हैं वो बोर्ड के इम्तहानात देने के लिए जाएंगे। अच्छा, साथ में एक और चेंज भी किया गया है और वो ये किया गया है कि अब जो ग्रेड सिस्टम है, पहले क्या होता था कि 70 से लेकर 80 तक जो परसेंटेज वाले बच्चे होते थे वो ए ग्रेड कहलाते थे, 80 से 90 वाले A1 कहलाते थे और फिर 90 प्लस वालों का अलग मामला था। तो अब जो सिस्टम कर दिया गया है वो 10 ग्रेड सिस्टम को अप्लाई कर दिया गया है, जो कि अपकमिंग ईयर से ही अप्लाई किया जाना शुरू कर दिया जाएगा और 2025 तक इसको मुकम्मल तौर पे नाफिज़ कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के जो बच्चे इस साल पेपर देंगे शायद उनके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं और इसी तरह जो 9 के बच्चे आए हैं नए पैटर्न को फॉलो करने के लिए, तो उनके लिए वही अप्लाई किया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। यानी उनके पास 10 ग्रेड बनेंगे और सबसे पहली बात ये कि जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स को 33% से 40% कर दिया गया है। तो यानी पास होना और बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले होता था 33%, यानी अगर बिलफर्ज आपकी 100 में से 33% मार्क्स मौजूद हैं या 33% आपकी बन रही है तो आप पास हो जाते थे। अब आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 40% लेना होगा। 40% से मिनिमम वाला जो बच्चा होगा, कम वाला जो बच्चा होगा, उसे फ़ेल करार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, बच्चों को ये इज़्ज़त दी गई है कि उनके लिए फ़ेल का वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके रिमार्क्स में एफ़ के बजाय, यानी फ़ेल के बजाय यू लिखा जाएगा, यानी अनसेटिस्फाइड या अनसेटिस्फैक्ट्री, यानी हम आपसे सेटिस्फाइड नहीं हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी को प्यार से चमाट मारा जाए लेकिन थप्पड़ थप्पड़ होता है। तो ये वही वाला सीन है कि आई लव यू बट एज़ अ भाई। तो यहाँ पे भी आपको फ़ेल ही किया जाएगा, यानी यू का मतलब भी फ़ेल ही होगा एक एंगल से। बस ये कि आपको इज़्ज़त दी जाएगी और आपको फ़ेल नहीं बोला जाएगा, लेकिन आप होंगे फ़ेल ही। 40% से कम वाले जो बच्चे होंगे वो अनसेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फाइड में शुमार हो जाएंगे, जिन्हें दोबारा से अटैम्प्ट करना होगा पेपर को। 10 ग्रेड सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि वो स्टूडेंट्स के जो 90 से 95% तक लेते हैं, मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने 95 से 100% के बीच में मार्क्स ले लिए, तो 95 से 100% के बीच के मार्क्स कहलाएंगे A++ और उसको एक्सेलेंट रिमार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह जो 90 से 95% के बीच के बच्चे होंगे उनको A+ कहा जाएगा और उनके रिमार्क्स आउटस्टैंडिंग होंगे। इसी तरीके से 85 से 90% के बीच में जो बच्चे आएंगे उनको A ग्रेड कहा जाएगा, यानी 85 से 90 वाला बच्चा भी A ग्रेड लेगा और उसके लिए जो रिमार्क्स होंगे वो रिमार्केबल होंगे। इसी तरीके से 85 से 90 वाला जो बच्चा होगा, सॉरी 80 से 85 वाला जो बच्चा होगा उसका जो ग्रेड होगा वो B++ होगा। 80 से 85 मार्क्स, यानी 80 से 85% बनाने वाले बच्चों को भी B++ कहा जाएगा। वो भी A और A1 ग्रेड में नहीं आएंगे और उनके लिए रिमार्क्स एक्सलेंट होंगे। सिमिलरली जो बच्चे 75 से 80% के बीच में मार्क्स लेंगे उनको B+ कहा जाएगा और उनके लिए वेरी गुड के रिमार्क्स होंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप नीचे की तरफ आते हैं तो 70 से 75% वाले बच्चों को बी ग्रेड दिया जाएगा, जबकि 60 से 70 तक 60% से लेकर 70% तक सी ग्रेड होगा और 50 से लेकर 60% तक डी ग्रेड, और इसी तरह 40% से लेकर 50% तक वाले बच्चों को ई ग्रेड कहा जाएगा, यानी ए ग्रेड दिया जाएगा और ई ग्रेड के साथ वो पास होंगे। और वो बच्चे के जो 40% से कम हैं तो वो फिर जो अनसेटिस्फाइड यानी अनसेटिस्फैक्ट्री या यू ग्रेड के हामिल होंगे, यानी एक लिहाज से वो फेल हो जाएंगे। तो ये जनाब अली सिलसिले हैं और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह के हवाले से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न पे। तो पेपर पैटर्न 9 क्लास का जो था, 9 और मैट्रिक वाले बच्चों के लिए पेपर पैटर्न के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने मुकम्मल पेपर पैटर्न बच्चों को समझाया है। तो जो पेपर पैटर्न मैंने अपलोड किया हुआ है वही सेम पेपर पैटर्न जो है फॉलो किया जाएगा, यानी कि पहले जो पेपर पैटर्न फॉलो किया जाता था, जिसमें एग्जांपल दे देता हूँ, फिज़िक्स का जैसे पेपर होता था, 60 नंबर का पेपर होता था, 60 मार्क्स में 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह से निज़ाम होता था। लेकिन वो वाला जो निज़ाम था कि जिसमें 33% MCQs होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के लिए एप्लीकेबल था, यानी कि कोरोना की वजह से स्पेशल एग्ज़ाम लिए गए थे,
तो उसमें 33 मार्क्स हुए थे, यानी कि लास्ट ईयर वाला जो पेपर पैटर्न है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि नया पेपर पैटर्न फॉलो किया जाएगा जो कि 60 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा और जिसका पेपर पैटर्न मैं 9 मैटिकली बता चुका हूँ। फर्स्ट या सेकेंडरी के हवाले से फिजिक्स के पेपर पैटर्न में कोई खास फ़र्क नहीं है, और जो दीगर पेपर पैटर्न है नए फर्स्ट या सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें बोर्ड ने अपनी इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल भी हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो नया पेपर पैटर्न क्या होगा। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, अब जाहिर सी बात है ये महीना आपका दिसंबर जैसे स्टार्ट होने को है, नवंबर एंड हो रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आपके पास सिर्फ 4 महीने हैं, क्योंकि मार्च में तो आपके स्कूल के पेपर्स होंगे, तो लिहाजा अप्रैल से 9 एंड मैट्रिक के स्टूडेंट्स ने और मई से जो है हमारे जो फर्स्ट या सेकेंडरी के बच्चे हैं, उन्होंने जब बोर्ड के एग्ज़ाम देने, तो एटलीस्ट आपको 1 महीने पहले अपनी तैयारी वाइंड अप करनी होगी, क्योंकि आपके कोचिंग्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके इंस्टीट्यूट्स में भी जो प्रीलिम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से बच्चे कोचिंग, स्कूल और कॉलेजेस में इन सब में पेपर्स देते हैं, तो यानी कि जो 9 और मैट्रिक वाला बच्चा है उसको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी हर सूरत में मार्च में कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि अप्रैल में तो उसको पेपर देना है। और इसी तरह फर्स्ट या सेकेंडरी वाले बच्चे को हर सूरत में अप्रैल में अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि उसको मई में पेपर देना है। तो अपने बहुत बेहतरीन अंदाज में तैयारी करें। जो भी रास्ते हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं आप, जो भी जिस भी इदारे में पढ़ते हैं आप, वहाँ पे अपनी मेहनत को डबल से ट्रिपल कर दें, ट्रिपल से 4 टाइम कर दें। और बाकी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।